धर्मनगरी काशी में महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और इस बार तो महाकुंभ की महाशिवरात्रि की तैयारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए काशी के मंडलायुक्त कौशला शर्मा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, न सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम को सजाया जा रहा है बल्कि काशी ही एक अलग रूप में नजर आ रही है। क्या कुछ तैयारी है महाशिवरात्रि को लेकर? महाशिवरात्रि वाराणसी का सबसे बड़ा पर्व है और रूटीन में ही हर वर्ष यहाँ इसी पर्व के लिए सबसे बड़ी तैयारियाँ होती हैं। इवन जो सावन का सोमवार होते हैं और जो सावन के जो वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो उसी प्रकार की तैयारियाँ वाराणसी में की जा रही थी जो महाकुंभ की वजह से और भी एड ऑन हो चुकी है। अधिकतर तैयारियाँ जो हम लोग करते हैं वो पिछले 1.5 महीने से ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं और सक्सेसफुली अभी तक सारे श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए हैं और लगभग 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ लोग अभी दर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं और कम से कम आने वाले 5-6 दिन जो बचे हैं उसमें भी उम्मीद है कि शायद 50 लाख श्रद्धालु और आ जाएँ। तो उन सब की व्यवस्थाएं जो बैरिकेड्स बढ़ाने की थी, सुविधाओं को बढ़ाने की थी, ट्रैफिक को मोबिलाइज करने की थी, वो अधिकतर की गई हैं। परंतु इन शिवरात्रि को देखते हुए भी काफ़ी व्यापक अरेंजमेंट और किए गए हैं। हम लोगों के मंदिर के दर्शन तेज हो सकें इसलिए लाइंस बढ़ाई गई हैं। पिछले सावन में जो 2 नए द्वार क्रिएट किए गए थे उसमें और 1 द्वार की बढ़ोतरी की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तेज़ी से मंदिर कैंपस में ला सकें और फ्री कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए अब की बार डबल स्ट्रेंथ में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस की ड्यूटी अब की बार गलियों में भी लगाई गई है ताकि गलियों से भी जो है लोग अनुशासित रूप से दर्शन करने के लिए अंदर एंट्री कर सकें। लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल टॉयलेट्स और बायो फीडिंग टॉयलेट्स वो और मंगाए गए हैं। पीने के पानी की व्यवस्थाएं और एड ऑन कराई जा रही हैं। ग्लूकोज और हमारे जो ORS होते हैं या मेडिकल सुविधाएं होती हैं, एम्बुलेंसेस की संख्याएं होती हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही NGOs और जो हमारी अलग अलग संस्थाएं होती हैं उनको भी अपील की गई है कि श्रद्धालुओं के लिए जितना हम लोग फैसिलिटेट कर सकें उतना हम लोग उनको सेवा दें। और इसी प्रकार से जो हमारा जो 26 तारीख की शाम से जो श्रद्धालु आने शुरू होंगे वो उम्मीद है कि 27 की दोपहर तक लगातार सतत दर्शन चलेंगे। ये निर्णय लिया गया है कि आरतियों में भी जो हम लोग आरती दिखाते थे लोगों को बिठा के, वो ना करके आरतियों के दौरान भी लगातार चारों गेट्स पे चलती रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पे फोकस है कि उन्हें कम से कम घंटों लाइनों में लगना पड़े। बाकी जो फोकस है ये है कि रिलीजियस जो हमारे मिनिमम जो रिचुअल्स होते हैं वो भी सब पूरे हो जाएं। इसके अलावा थोड़ा डाइवर्जन करना होगा। तो मुख्य रूप से जो हमारा ज़्यादा क्षेत्र होता है जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं, मैदागिन से गोदोलिया दशाश्वमेध होते हुए, उनमें जो मुख्य जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाहरी क्षेत्रों में कर लें। जो अखाड़ों की जो शोभा यात्राएँ निकलेंगी, जो अखाड़ों के दर्शन होंगे, उनके टाइमिंग और रूट निर्धारित करके एडवांस में एडवाइजरी जारी कर दे रहे हैं ताकि उनके भी दर्शन सुगमता से हों और पब्लिक को भी किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो वो टाइमिंग भी डाइवर्जन करके हम लोग और टाइमिंग डिवाइड करके कोशिश करेंगे कि सुबह ही उनके दर्शन हो जाएं ताकि उसके बाद जब पब्लिक के दर्शन चालू हों तो वो लगातार अगले दिन सुबह तक चलते रहें और उसमें कोई व्यवधान ना हो। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं लगभग पूरी हैं, सभी ब्रीफिंग्स हो चुकी हैं, सभी साइट विजिट हो चुके हैं और फाइनल ब्रीफिंग अधिकारियों की शिवरात्रि से 1 दिन पहले पुनः की जाएगी ताकि ड्यूटी पॉइंट्स और सारी चीज़ें हैं वो अपने एंगल से समझ लें और किसी भी परिस्थिति में तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सकें। सर, 1.5 महीने की अवधि में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के बाद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो वाराणसी पहुँचे हैं। क्राउड मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, इसको लेकर विशेष तौर पर काशी में क्या प्लानिंग? काशी में लकीली टीम है, पहले हैबिचुअल है इस काम को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं। पहले G20 के आयोजन हुए, फिर शंघाई कोऑपरेशन के आयोजन हुए, उसके बाद हमारे तमिल संगमम प्रतिवर्ष होते हैं। इसके अलावा हमारे बड़े VIP डिग्निटरीज़ के कार्यक्रम भी बड़े भव्य लेवल पे होते हैं। सावन का पूरा 1 महीना जब यहाँ पे होता है श्रद्धालुओं के दर्शन का, उसके भी अधिकारियों को थोड़ा हैबिचुअल एक वो माहौल बना रहता है। इसी के साथ जो महाकुंभ का जो काम शुरू हुआ उसमें तो सारे ही लोग हर प्रकार के काम में ट्रेन हो गए हैं। तो अब ज़रूरत है बस उसको फाइन ट्यूनिंग करने की, क्योंकि एक अच्छी टीम बनी हुई है, अच्छा प्रशिक्षण मिला हुआ है, सब लोगों को अपने दायित्व क्लियर हैं और एक कोऑर्डिनेशन जो वाराणसी में है वो यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि चाहे सेंट्रल रेलवे के डिपार्टमेंट हो, उनमें रेलवे हों या हमारे बाकी NDRF हों या अन्य सेवाएँ देने वाली संस्थाएँ हों या हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हों, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन या विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स हों, एक अच्छी टीम बिल्डिंग होती है यहाँ पे, एक अच्छी ब्रीफिंग होती है, सब एक दूसरे के सजेशन को रिस्पेक्ट करते हैं और टीम भावना के साथ काम करते हैं। इसीलिए सक्सेसफुली अभी तक वाराणसी का काम हुआ है। अब आगे उसको फाइन ट्यून करके और प्रयास किया जाएगा कि और बेहतर एक्सपीरियंस हम लोग श्रद्धालुओं को दे सकें और महाशिवरात्रि पे सबका टेस्ट होगा कि कितने बढ़िया सुगमता से बिना किसी परेशानी के हम लोगों को दर्शन करा सकें और सबको सुरक्षित घर वापस भेज सकें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में महापर्व महाशिवरात्रि को लेकर काशी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।